हेलो नमस्कार मित्रों। तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसे कि रोजाना हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं और आज है 29 मई और आज के हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज के सबसे पहले देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन को। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने करने जा रहा है। हाल ही में भारत ने वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए कौन सी मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन ईशान लॉन्च किया है। भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती और यूके महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की महिला है। यूट्यूब की CEO सुजैन ओजस्की के पद छोड़ने के बाद उसका स्थान किसने ग्रहण किया है? तो नील मोहन ने, भारत मूल के हैं। वर्ष दो यूट्यूब का स्थापना 2005 में हुआ, याद रखना दोस्तों। वर्ष 2024 में भारत की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये पोर्ट्रेट बनी है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने IPL से संन्यास की घोषणा की है? दिनेश कार्तिक ने संन्यास ली है। किस पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान का खिलाड़ी है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपनी फिल्म शैमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अनुसुईया सेनगुप्ता बनी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। दूसरा नंबर पे गुजरात रहा है। IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता हुआ है। चलते हैं दोस्तों आज के पहला प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये नई दिल्ली शीर्ष पर रहा है। कोटा जो है तो ट्रैफिक लाइट फ्री पहला शहर बन चुका है, इसको भी याद रख सकते हैं आप। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली का शीर्ष शहर बन चुका है और ये दिल्ली दुनिया का 1000 सबसे बड़े शहरों में 150वां स्थान हासिल किया है। ये सूचकांक 163 देशों के शहरों को शामिल करता है। ये 5 प्रमुख श्रेणियों में शहरों का मूल्यांकन करता है: अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण और शासन। इसके ऊपर ये डाटा आता है, ठीक है ना। एक नंबर पे न्यूयॉर्क है, दूसरे नंबर पे लंदन है और तीसरे पे सैन जोस है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई है? तो रेमल का जो भी आप देख सकते हैं खत्म हो चुका दोस्तों। रेमल का प्रभाव ये बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के और कुछ मणिपुर के सब क्षेत्र में, त्रिपुरा के क्षेत्र में सब का प्रभाव देखने को मिला हुआ है। बंगाल की खाड़ी में से उठे चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल के तटों से टकराया है। बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इसके लैंडफॉल तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू हुई है, ठीक है ना। गृह मंत्रालय ने NDRF की 14 टीमें तैनात की है और 5 अतिरिक्त टीम को स्टैंड बाय पर रखा है, ठीक है। स्थापना NDRF का 1875 में वो मुख्यालय नई दिल्ली में इसका है। महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा है NDRF, याद रखना। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन का लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये हमारा प्यारा देश भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली के सौरभ H मेहता ने विश्व का पहला पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया है। नाम नोट पेन है इसका, ठीक है। पेन ने एक पुनर्नवीकरणीय कागज रिफिल और गैर विषैली स्याही की सुविधा है और यह धातु, कागज या बांस के बाहरी विकल्पों में आता है। इस नवाचार का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि प्रति वर्ष 50 अरब से अधिक बॉल पॉइंट पेन फेंक दिए जाते हैं। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया गया है? तो ये IOC, इंडियन ओशियन कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया गया है। उद्देश्य आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले ओलंपिक का जश्न मनाना और सभी को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने की प्रोत्साहित करना। ओलंपिक दिवस 23 जून 2023 को शुरू किए गए IOC के लेट्स मूव अभियान के 1000 से अधिक एथलीटों
और दुनिया भर के 1.5 मिलियन से अधिक लोगों के शारीरिक गतिविधि में भाग लिया गया है। इन साझा समृद्धि के लिए जल थीम के साथ 10वां विश्व जल फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। ब्राज़ील G20 से होस्ट करने वाला है 2024 का, इटली G7 का, और फ्रांस कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल यहीं पर हुआ है। और फ्रांस ही है जो कि गर्भपात को अभी संवैधानिक इसको करार दे दिया है। ठीक है। इंडोनेशिया के बाली में 10वें विश्व जल फोरम का शुभारंभ हुआ है। थीम वाटर ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, साझा समृद्धि के लिए जल। मंच ने 4 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है: जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं का शमन। विश्व जल परिषद के अध्यक्ष लोइक फाउचान है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है और मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। ठीक है। भारत राष्ट्रपति प्रोबो सुबिआतो हैं। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। एनएसजी और यूएसएसओएफ द्वारा कहां पर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस आयोजित किया गया है? यह कोलकाता में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, तो इसको याद रख सकते हैं। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव हर वर्ष होता है। इस बार कौन सा स्टेट था? तो ये असम को याद रख सकते हैं। दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी में आता है। और भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने तर्कस नाम का अभ्यास किया है, यहाँ कोलकाता में। ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और अमेरिका विशेष अभियान बल एसओएफ वार्षिक अभ्यास तर्कस के हिस्से के रूप में कोलकाता में संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। तर्कस का पिछला संस्करण जनवरी 2023 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। किस चैनल ने मई 2024 में एआई एंकर कृषि और एआई भूमि को लॉन्च किया है? तो ये डीडी किसान द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में डीडी किसान ने 50 भाषाओं में 24x7 और समाचार प्रस्तुत करने के लिए 2 एंकर एआई को लॉन्च किया है। डीडी किसान ने 2 एआई एंकर कृषि और भूमि को लॉन्च किया है। दूरदर्शन डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाया है। यह देश भर में किसान को महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में सक्षम करेगा। इंडिया टुडे ने भारत की पहली एआई न्यूज एंकर सना लॉन्च किया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में यूरोपा लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अटलांटा ने जीता है। ठीक है। अटलांटा ने यूईएफए यूरोप कप लीग 2024 का खिताब जीता है। आयोजन डबलिन आयरलैंड में हुआ है। उपविजेता इसके वायर लीवरकुसेन बना है, 3.0 से हारी है। ठीक। अटलांटा ने अपनी पहली बड़ी यूरोपीय ट्रॉफी अर्जित की है। ठीक है। प्रतियोगिता का सबसे सफल क्लब सेविला है और जिसने 7 खिताब जीते हैं। ठीक है। हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया है? स्विमिंग पूल, ये भूटान में खोला गया है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल भूटान में खोला गया है। इसके उद्घाटन की घोषणा हाल ही में वर्ल्ड एक्वेटिक ने की थी। यह पहला प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल है जो भूटान में समुद्र तल से 82 फीट की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। यह क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल्स ऑफ ऑल प्रोग्राम्स का हिस्सा है। पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स का पहल 2019 में शुरू की गई थी। भूटान की राजधानी थिम्पू हो गया। यहाँ के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। मुद्राएं भूटानी निगुल्ट्रम है। भारतीय रुपया भी चलता है यहाँ पर। ठीक है। आधिकारिक भाषा यहाँ जोगखंग। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी जापान ने जीती है। जापान ने फाइनल में पेन ट्रॉफी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोहा शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। 2024 में आयोजन टीमों जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और
मेजबान टीम मलेशिया ने भाग लिया। जापान ने ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर मलेशिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और अंतिम स्थान पर कनाडा रहा। भारत ने 1985, 1991, 95, 9, 2010 5 बार ये सुल्तान अदनान शाह ट्रॉफी जीत चुकी है। ये आई करंट अफेयर देख सकते हैं। दुनिया के पहले ह्यूमन रोबोट के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? मिका को। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया है? तो ओडिशा ने किया है। गूगल के मूल कंपनी अल्फाबेट ने एक एआई मॉडल पेश किया है, इसका नाम क्या है? जेमिनी। किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई का अनावरण किया है? तो ये भाविश अग्रवाल को किया है। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है? लिस्प है। WHO ने किस नाम से अपना पहला एआई पासवर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया है? तो सार्स, सार्स के नाम से। भारत का पहला एआई शहर कौन बनाए जाएंगे? तो लखनऊ को बनाए जाएंगे। किस राज्य ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत की है? तो ये केरल ने की है। ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो सैम अल्टमैन हैं। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है? तो स्कॉटलैंड को किया है। हाल ही में थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों और रिवीजन क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ कल फिर। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।